जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Kids, hope you all are doing very well. So today we will take chapter number 14, that is conjunctions. Every one of you must be knowing the word conjunctions. Conjunction is a word. Conjunctions are the words. They are called like joining words. ठीक है, they connect words, phrases, clauses or sentences. जो किसी फ्रेज को, क्लॉज को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, यू कैन रीड दीज सेंटेंसेस लाइक द बोल्ड वंस आर द कंजंक्शंस। वी वेंट होम बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क। देखो दो सेंटेंस बन जाते हैं, वी वेंट होम, इट वॉज गेटिंग डार्क। तो बीच में ज्वाइन किसने किया? बिकॉज ने। हम घर जल्दी चले गए क्योंकि रात हो गई थी। ठीक है, बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, रात हो रही थी। आमिर वेंट टू चेन्नई देन टू पौंडीचेरी एंड देन टू पौंडीचेरी। टू सेंटेंसेस को ज्वाइन किया हुआ है तो एंड इज द कंजंक्शन इन द वर्ड। ईदर जॉन और मानसी हैज़ माई बुक। ठीक है, या तो उसके पास या उसके पास। तो दीज आर कॉल्ड कंजंक्शंस। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, उनको कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो नाम के बीच में। ठीक है, जैसे जो हम बोलते हैं ना क्या सिनोनियम्स वर्ड्स होते हैं, एंटोनियम्स वर्ड होते हैं, दोनों की इक्वल वैल्यू होती है, उनके बीच में जो लगते हैं ईदर और जैसे हो गया, ये सब कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, देखो एंड, बट और येट, ये चार दिखाए हैं हमारी टेक्स्ट बुक में। एंड को हम करते हैं इट एड्स टू थिंग्स दैट आर सिमिलर। एंड वहाँ पे लगता है जो दो चीज़ें, जैसे नाम के बीच में। ठीक है, जैक एंड जिल। कोई फ्रेज देखो, इन स्कूल एंड एट होम। क्लॉजेस को कैसे? आई प्ले फुटबॉल एंड ही प्लेज क्रिकेट। तो ये यू कैन अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द सेंटेंसेस कि कहाँ पे एंड हमने यूज़ किया है। दे आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, दे आर सिमिलर विद ईच अदर, दैट इज़ वाई इट हैज़ एंड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। ठीक है, बट क्या करता है? बट जो है वो कंट्रास्ट करता है। ठीक है ना, कंट्रास्ट यानी कि ऐसा है और ऐसा नहीं है। लाइक ही इज़ इंटेलिजेंट बट लेजी। ठीक है ना, सो नॉट एट होम बट इन स्कूल। रैना इज टॉल बट हर सिस्टर इज टॉलर। तो ये कंपैरिजन, कंट्रास्ट जिसको बोलते हैं ना, वो इंडिकेट करता है। और क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, मिल्क और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, इन द गार्डन और इन द पार्क। ठीक है, इन द मॉल और इन द सिनेमा हॉल, वी कैन गो टू पुरी और स्टे हेयर। तो ये और जो है चॉइस हमें ऑप्शन जो देता है, दैट इज़ और। ठीक है, नाउ येट मीन्स एट द सेम टाइम और नेवर द लेस, यानी कि हो भी रहा है उसी टाइम पे, जैसे शाय बट हेल्पफुल। एट लंच येट फीलिंग हंग्री। वी लिव इन डिफरेंट सिटीज़ येट वी आर क्लोज। ठीक है ना, तो ये चार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमें इसमें बॉक्स में पढ़ने को पता चले। यू विल रीड इट एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, so before that we'll move on to other conjunction. We'll do exercise first, that is Farhan did not come or send। दो ऑप्शंस दे रखे हैं, we need to find the appropriate one for the blank. First one is already been done, और लिखा हुआ है उसमें। So second is they all fell off the stage dash no one was hurt. So best suited is और या but में से but no one was hurt. Okay, you must dance gracefully or you will not be a part of the troupe. तुम्हें अच्छे से डांस करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हें अपने ट्रूप का पार्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, you will not be a part of the troupe. I woke up late yet I reached school on time. मैं देर से उठा फिर भी मैं पहुंच गया स्कूल। ठीक है ना, टाइम पे। Sit down on the boat और you will fall into the water. बोट पे बैठ जाओ, नहीं तो तुम पानी में गिर जाओगे। Arjun likes to compose music and lyrics.
I think the test is tomorrow but I am not sure. सुधा मे बी इन हर रूम और इन द किचन. सुधा या तो अपने कमरे में होगी या किचन में होगी. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि ये कैसे जो ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, कौन से कंजंक्शन कैसे यूज़ हुए हैं. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सुधा मे बी इन हर रूम एंड इन द किचन, इज इट करेक्ट सेंटेंस? नो, इट इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट सेंटेंस. रूम में भी और किचन में है तो कैसी क्या ड्यूअल पर्सनैलिटी थोड़ी ना जो दोनों जगह हो सकती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस कि हम कहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दे आर यूज टू जॉइन मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसमें हमें क्या क्या पता चलता है? पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. टाइम, प्लेस, पर्पस, कंडीशन, रीजन, कंट्रास्ट एंड सो ऑन. देखो, और कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं? व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, सिंस, अनटिल, ये सब क्या है? दे इंडिकेट टाइम. Okay, examples are already been given. We cannot go out until father returns home. Where and wherever प्लेस को इंडिकेट करते हैं. आई कैन टेक यू वेर एवर यू वॉन्ट टू. सो दैट पर्पस इंडिकेट करते हैं. क्या पर्पस, किस पर्पस के लिए सेंटेंस हम बोल रहे हैं? वी आर मेकिंग ए मॉडल सो दैट वी कैन टेक पार्ट इन द साइंस. अगर हम मॉडल बनाएंगे तो हमें उसमें पार्ट लेने को मिल सकता है. तो सो और सो दैट पर्पस इंडिकेट करते हैं. इफ़, अनलेस और वेदर इंडिकेट करते हैं कंडीशन. वी कैन हैव अ कोल्ड ड्रिंक इफ़ यू आर थर्स्टी. हम कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं अगर तुम्हें प्यास लगी है तो. ठीक है, कंडीशन होगी. बिकॉज, एज और सिंस रीजन इंडिकेट करते हैं. क्या रीजन? वी आर मेकिंग डिनर बिकॉज वी हैव इन्वाइटेड आवर फ्रेंड फॉर लंच. खाना बना रहे हैं क्योंकि हमने उनको बना. ये डिनर और लंच ये ब्रिटिश इंग्लिश के हैं ना, तो वो उसमें देखो डिनर बना रहे हैं, लंच पे फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है. खाने को ही बोलते हैं. ठीक है. दो और ऑल दो क्या इंडिकेट करते हैं? कंट्रास्ट. जैसे उसमें हमारा कौन कंट्रास्ट इंडिकेट करता था? बट करता था ना कोऑर्डिनेटिंग में. तो सबऑर्डिनेटिंग में देखो क्या है? दो अमिता न्यू द आंसर शी डिड नॉट रेज हर हैंड. उसको आता था जबकि आंसर. ये आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे ये ना कंजंक्शंस. तो नाउ मूविंग ऑन टू बी एक्सरसाइज. सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए वील राइट SC एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए वील राइट CC. ठीक है. तो हर सेंटेंस में एक कंजंक्शन हमें दे रखा है. फर्स्ट वन इज डन. सेकंड, आई वुड लाइक टू गो टू द बीच. अच्छा, आपको ये तो पता चल जाता है ना देख के कि कंजंक्शन कौन सा है. यू विल ईजिली रिकोगनाइज इज बट और अनलेस येट ऑल्दो सो सिंस. ये सारे कंजंक्शंस है. अब कौन सा है वो वील रीड द सेंटेंस देन वी कैन रिकोगनाइज. बट आई हैव टू फिनिश माई प्रोजेक्ट. तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है. दो जो कहते हैं ना मेन सेंटेंसेज लाइक कि ऑल टुगेदर जो चलते हैं. तो ये क्या है? बट जो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया है. और भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अनलेस हमने पीछे अभी पढ़ा था तो वो किसके लिए हो गया? सबऑर्डिनेट. येट हो गया अगेन कोऑर्डिनेटिंग. ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग. सो हो गया कोऑर्डिनेटिंग एंड सिंस हो गया सबऑर्डिनेटिंग. ठीक है. Now see exercise that is for oral practice but we will do it in our textbook itself. So Vinod stayed at home. Two sentences hai. We need to form a single sentence using the clauses. Okay. Vinod stayed at home because he had a lot of homework. So we'll cut Vinod and write instead of it full stop bhi remove ho jayega because he had a lot of homework. Okay. Now in next sentence, Richard did not call me full stop hai. I did not know what we needed to do. रिचा फ़ोन डिड नॉट कॉल मी. फ़ोन नहीं कर रही है. आई डिड नॉट नो. मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि हम क्या करें. वॉट वी नीडेड टू. हमें क्या करने की ज़रूरत है. तो इसका स्टार्ट ऐसे करेंगे. सिंस लगेगा. सिंस रिचा डिड नॉट कॉल मी कॉमा आई डिड नॉट नो वॉट वी नीडेड टू डू. सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म कंजंक्शन से अलग सेंटेंस. ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने यूज़ किए. लूसी केम फर्स्ट इन द रेस. लूसी बिगेन लेट. लूसी फर्स्ट आई है रेस में जब लूसी बिगेन लेट. उसने देर से शुरू किया था. तो हम क्या लगाएंगे? ऑल्दो. लूसी केम फर्स्ट इन द रेस. ऑल्दो लूसी विल कट. फुल स्टॉप विल कट. ऑल्दो शी बिगेन लेट. जबकि उसने लेट शुरू किया फिर भी वो रेस में फर्स्ट आई है. ठीक है बेटा. ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है. सुनीता प्लेड वेल. फुल स्टॉप. सारा वन द टेनिस मैच. तो हम कहाँ से सेंटेंस शुरू करेंगे? सारा वन द टेनिस मैच इवन दो सुनीता प्लेड वेल. ठीक है. वो फर्स्ट सेंटेंस पीछे चला जाएगा एंड इवन दो विल बी एडेड. कल्पना डिड नॉट गेट अ प्राइज इवन दो शी हैड वर्कड वेरी हार्ड. कल्पना भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं. ठीक है. टेक योर अम्ब्रेला विद यू बिकॉज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. सिंस आई वॉज हंग्री आई डिसाइडेड टू मेक एन ऑमलेट फॉर माई सेल्फ.
ओके. नाउ कोरिलेटिव, ईदर और नीदर नॉर वाले सेंटेंसेस, इनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है. बट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड ईदर, ये सब हैं. तो बॉक्सेस में दीज आर गिवन, वी नीड टू choose the appropriate one for the blank. Second will start as, if that is the case, then let's postpone the meeting. Have you made a decision about whether to order pizza or sandwiches? No sooner had I taken my jacket off than it started raining. जैसे ही मैंने अपनी जैकेट उतारी तभी बारिश शुरू हो गई. तो no sooner और then आएगा. The dish is both delicious and healthy. I like not only to play video games but also to read books. The examination was not very short but quite easy. We'll go to either the park or the zoo on Sunday. ओके. कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमने इसमें यूज़ किए. नाउ दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर. अगेन इसमें हमें करेक्ट कंजंक्शन बॉक्स में दिए हुए, उससे हमें अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स पे फिल करना है उसको. डॉली इज़ नॉट ओनली केयरिंग बट ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. यू शुड प्रैक्टिस सिंगिंग और यू विल फॉरगेट द लिरिक्स. या तो तुम गाने की प्रैक्टिस करो, नहीं तो तुम लिरिक्स भूल जाओगे. आई लाइक राहुल ऑल्दो ही वॉज रूड टू मी फॉर अ फ्यू डेज. मुझे राहुल पसंद है जबकि वो मेरे साथ कई दिनों से रूड था, बुरा व्यवहार करता था. राकेश विल नॉट गो होम अंटिल हिज फादर कम्स टू फेच हिम. राकेश तब तक अपने घर नहीं जाएगा जब तक उसके पापा उसको लेने नहीं आएंगे. प्रकाश इज़ लेट दो आई टोल्ड हिम टू बी हेयर ऑन टाइम. मैंने उसको बोला था फिर भी वो लेट है. नीदर संजय नॉर हिज सिस्टर कुड अंडरस्टैंड वॉट देयर पेरेंट्स वर सेइंग व्हेन दे स्पोक बंगाली. ना ही संजय ना ही उसकी बहन को कुछ समझ आता है जब वो उसके पेरेंट्स जो है बंगाली में बोलते हैं. आई स्पोक टू वीरेन बिफोर आई वेंट ऑन द ट्रिप. मैंने जाने से पहले उससे बात की थी. सो दीज आर द कंजंक्शन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. ये आप सेंटेंसेज में यूज़ करते हो बट यू माइट बी नॉट knowing the exact position of placing a conjunction in a sentence. ठीक है. तो इस चैप्टर से we'll get to know that. Hope you all have understood. Rest of the things I'm going to make clear in my live classes. Thank you. Have a nice day.